सिकंदर आज़म 20 जुलाई 356 कब्ल मसीह में पैदा हुए। बाप की मौत के वक्त सिकंदर की उम्र 20 साल थी, लेकिन वो इस लिहाज से खुशकिस्मत था कि किसी मुश्किल के बगैर ही इसे मकदूनिया की हुक्मरानी मिल गई थी। वरना इस ज़माने का कायदा तो यही था कि बादशाह का इंतकाल होते ही तख्त के हुसूल के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो जाती, और इस लड़ाई में हर वो शख्स हिस्सा लेता जिसके पास तख्त तक पहुँचने का ज़रा सा भी मौका होता। सिकंदर एक तो अपने बाप का इकलौता बेटा था, दूसरा इस वक्त मकदूनिया की हुक्मरानी का कोई और ख़ास दावेदार नहीं था। सिकंदर की एक और खुशकिस्मती ये भी थी, उसे अरस्तु जैसा उस्ताद मिला था जो अपने ज़माने का काबिल और ज़हीन तरीन इंसान समझा जाता है। इसके अलावा इसके बाप फिलिप्स ने अपने बेटे की जिस्मानी तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो दी और उसके लिए उसे शाही महल से दूर एक पर फ़िज़ा मकाम पर भेज दिया ताकि ऐश व इशरत की ज़िंदगी से वो सुस्त न हो जाए। यहाँ सिकंदर ने जिस्मानी मशक़ें भी सीखीं और घड़ सवारी, निज़ा और तलवारबाजी में महारत भी हासिल की। साथ ही साथ अरस्तु इसकी ज़हनी तरबियत भी करता रहा। हुक्मरानी के इब्तिदाई दिनों में सिकंदर ने एथेंस, यूनान का दार अल खिलाफा समेत दीगर पड़ोसी ममालिक को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। इसकी वजह यह थी कि अपनी मुहिम पर निकलने से पहले वो न सिर्फ अपनी फ़ौज को मजबूत करना चाहता था, बल्कि इसको ये फ़िक्र भी थी कि कहीं इसकी गैर मौजूदगी में कोई मकदूनिया पर हमला न कर दे। 2 साल इस काम में बैठ गए। इस दौरान में कुछ इलाकों को तो उसने तलवार के ज़ोर पर फतह कर लिया और कुछ मुकाबला किए बगैर ही इसके साथ मिल गए। 334 कब्ल मसीह में सिकंदर 35,000 फ़ौज के साथ मकदूनिया से निकला। इस फ़ौज में 30,000 सवार और 5,000 पैदल थे। सिकंदर की फ़ौज का पत्ता चलते ही ईरानियों ने जो सबसे पहला काम किया वो दरिया के ढलवान किनारे पर कब्ज़ा करना था ताकि दुश्मन फ़ौज की पेशकदमी को रोका जा सके। घुमसान की जंग शुरू हो चुकी थी। ऊंचाई पर होने की वजह से शुरू में तो ईरानियों का पला भारी रहा, लेकिन बाजी जल्द ही पलट गई और इस तरह सिकंदर आज़म ने दारा को शिकस्त देकर ईरान को फतह कर लिया। अब सिकंदर का अगला हदफ मिस्र था, लेकिन इसके रास्ते में चंद एक ऐसे इलाके थे जो इससे मुकाबला करने पर तैयार थे। इनमें पहला सूर शहर था। सूर वालों को जब पता चला कि सिकंदर उनकी तरफ बढ़ रहा है तो वो अपने किले में महसूर हो गए। सूर एक जजीरा था, यानी इसके चारों अतराफ में पानी था। ये देखते हुए सिकंदर ने फौरन एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा तैयार करने का हुक्म दिया और उसके बाद किले पर हल्ला बोल दिया गया। चंद ही दिनों में ये अहम शहर भी फतह हो गया था। सूर के बाद गज़ा इस शहर की बारी आई। इसकी फतह के बाद सिकंदर मिस्र में दाखिल हुआ और तवक्को के बरखिलाफ यहाँ के हुक्मरान ने बग़ैर किसी फ़ौजी कार्रवाई के सिकंदर के आगे हथियार डाल दिए। यहाँ कुछ अरसा क़याम के बाद वो दरियाए नील के रास्ते समंदर की तरफ बढ़ा और एक मुनासिब जगह पर पड़ाव डाला और एक नए शहर की बुनियाद रखी। इस कदीम शहर का नाम सिकंदरिया है और ये आज भी मिस्र के अहम तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। 327 कब्ल मसीह की बात है जब उसने हिंदुस्तान की तरफ पेश कदमी शुरू की। इस वक्त उसकी फ़ौज में 1,20,000 प्यादे और 15,000 सवार शामिल थे। काबुल पहुंचकर उसने अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्से को बरा रास्त दरियाए सिंध की तरफ रवाना किया गया और दूसरा हिस्सा खुद सिकंदर की क़यादत में शुमाल की तरफ से आगे बढ़ा। यहाँ उसने एक ऐसा किला फतह किया जिसके बारे में मशहूर था कि रोम का बादशाह हिरकिल भी इसे फतह नहीं कर पाया था। सिकंदर आज़म ने हिंदुस्तान के ज़्यादातर हिस्से को फतह किया, बल्कि अफ़गानिस्तान और मौजूदा पाकिस्तान के कुछ इलाकों को भी सिकंदर आज़म ने फ़तह किया था। लेकिन इस अजीम सिपा सालार की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वो चाहता तो यही था कि अपने सर पर आधी दुनिया की फ़तह का ताज सजाए, अपने आबाई शहर मकदूनिया में दाखिल हो, लेकिन अभी वो बाबुल रही में था कि ऐसा बीमार हुआ कि दोबारा सेहतयाब न हो सका और वहीं इसने मौत को गले लगा लिया। सिकंदर ने 33 साल उम्र पाई। इसकी मौत की कई वजूहात बताई जाती हैं। पहली वजह यह है कि उसे जहर दिया गया। ये जहर उसे ईरानी शहजादी रुखसाना ने दिया था। रवायत के मुताबिक सिकंदर आज़म ने ईरान की फ़तह के बाद दारा के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली शहजादी से शादी कर ली और इस पर इनायत की बारिश कर दी, मगर शहजादी ने अपने ख़ानदान की तबाही और बर्बादी और कत्ल व गारत को फरामोश न किया और मौका मिलते ही सिकंदर को जहर दे दिया, जिससे इसकी मौत वाक़ई हो गई।
दूसरी रवायत के मुताबिक सिकंदर ने बाबुल शहर पहुंचकर जश्न फतह मनाया। सारी रात शराब का दौर चलता रहा। ये शदीद सर्द रात थी। सिकंदर को बुखार लाहिक हुआ जो बाद में नमूनिया में बदल गया, जिससे सिकंदर की मौत वाक़ई हो गई। तीसरी रवायत यह है कि सारी दुनिया को फतह करने का ख्वाब पूरा न हुआ तो सिकंदर ने कसरत से शराब नोशी शुरू कर दी, जिससे इसकी सेहत बर्बाद हो गई। आखिरी अयाम में इसका जहनी तवाज़ुन भी बिगड़ गया। कसरत में नोशी ने इसकी जान ले ली। क्या सिकंदर आज़म हज़रत उमर फ़ारूक से बड़े फ़ाते थे? इसको हम अगले वीडियो में बयान करेंगे। अगर आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।